जानते थे एक दूसरे को, लेकिन कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हस्बैंड के थ्रू एक घर पे आए थे तो हमारी बात हुई। तो मेरा उस टाइम पे प्रेगनेंसी का फर्स्ट या सेकंड मंथ चल रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे सामने वो ये थी कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो कभी बढ़ा नहीं था, 9 से ऊपर कभी गया नहीं। और सबसे ज्यादा जो डॉक्टर ने मुझे बोला वो हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए बोला। और जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो चैलेंज आया था कि हीमोग्लोबिन के लिए जो मार्केट वाले जो मेडिसिन आते हैं वो मतलब मुझे बहुत सूट नहीं करते थे। उस टाइम में मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, जो मैं रात को जब सोती थी बिल्कुल मुझे नींद आ रही होती थी तब मैं इसको लेके और सोती थी, फिर भी मुझे सेंसेशन रहते थे वॉमिटिंग की। तो ये इन सब चीजों की वजह से उस टाइम भी हमने स्टार्ट नहीं किया था हीमोग्लोबिन। उन्हीं दिनों इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा टाइम है और एमवे में तुम्हें ज्वाइन करने का, और जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। मेरे तुम बिजनेस बाद में देखना, पहले तुम प्रोडक्ट्स को देखो। तुम पहले अपनी प्रेगनेंसी के लिए 3-4 चीजें इन्होंने बताई। प्रोटीन बताया, विटामिन जो चेरी आयरन आता है वो बताया, और कैल्शियम बताया, और एक ओमेगा बताया। इन 4 के लिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम इनको लेना स्टार्ट करो। तो मेरे हस्बैंड का क्रॉस क्वेश्चन था कि अगर आपने इसका हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया तो मैं ना आगे बिजनेस करूंगा। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। और रियली मैंने इसको अच्छा 2 मंथ्स मैंने कंटिन्यू लिया। 2 मंथ्स के बाद ही मेरा जब चेकअप कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन 12 था, जबकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने पूरे टाइम वो हीमोग्लोबिन लिया था, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन 11 तक पहुंचा लास्ट के मंथ तक, लेकिन मेरे 2 मंथ्स में मेरा 12 पे आ गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। इतने नेचुरल प्रोडक्ट से मुझे पता भी नहीं चलता। मैं मॉर्निंग में लेती थी उसको ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद, तभी मुझे पूरे दिन ऐसा कुछ फील नहीं होता था, बहुत नेचुरल सा फील होता था। तो अच्छा रहा। और उन दिनों मुझे वीकनेस बहुत रहती थी, तो तब तक मैंने शायद प्रोटीन स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ आयरन लेना स्टार्ट किया था। तो वीकनेस थी उन दिनों। फिर कुछ टाइम बाद फिर तृप्ति जी आए थे तो उन्होंने कहा कि वीकनेस रहती है तो प्रोटीन स्टार्ट करो, प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए। तो फिर मैंने प्रोटीन स्टार्ट किया। और रियली पहले ये कंडीशन थी कि मैं अपने रूम से और आगे किचन तक भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कितना चल कर आई हूँ या कितना मैंने काम कर लिया है, थोड़ा भी काम करके। उसके बाद से 1-2 महीने में जो इम्प्रूवमेंट आया कि मैं, मेरी जो इस बार की प्रेगनेंसी थी थोड़ा सा क्रिटिकल थी वो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हो चुके थे। एक ट्यूमर का भी ऑपरेशन हुआ था तो उसमें मुझे अंदर मैश लगाया गया, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें थी। पर फिर भी मैं फुल टाइम तक भी अपना पूरा काम करती थी और अच्छे से भागना दौड़ना सब कुछ करती थी। और इस तरह से वो टाइम निकला। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम भी डॉक्टर ने जो रात थी वो बहुत ही क्रिटिकल बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये रात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये रात निकल गई तो आगे कुछ होगा नहीं, तो इसको एडमिट कराना पड़ेगा आगे। पर शायद ये मतलब एमबीके मेरे जो प्रोडक्ट्स से मैं रेगुलर जो ले रही थी 8-9 महीने से, उन्हीं का कमाल था शायद कि मेरा शायद ब्लड प्रेशर 85 के भी नीचे जाने लगा था। तो उस टाइम पे जब डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा कि हो जाएगा, उसको कोई इंजेक्शन दिया पर वो रिकवर हो गया। शायद बॉडी में मेरी इतनी इम्यूनिटी थी और इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो सब चीजें निकल गई, वो टाइम निकल गया। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद जब बेटी हो गई और उसकी जो मतलब कभी बच्चा 3 महीने के बच्चा, मेरे पास उसकी क्लिप भी है, 3 महीने का बच्चा कभी इतना इतना तेज हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मेरा बेटा था वो स्माइल करता था, लेकिन जो मेरी डॉटर थी वो इतना खिलखिला के, जैसे 5-6 मंथ में बच्चा एकदम तेज तेज हंसता है वो इस तरह से मतलब हंसती थी। तो जो वीडियो देखते थे वो कहते थे कि कितने महीने की हो गई है। तो बहुत छोटी सी लेटी रहती थी वो, तो किसी को बिलीव नहीं होता कि 2-3 मंथ्स की इतनी तेज तेज वो हंस रही है। फिर उसके बाद अब इसकी लर्निंग, जैसे मेरे बेटे को मैंने ये सब प्रोडक्ट नहीं दिए क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं बताने वाला, तो उस टाइम पे उसको नहीं दिया था। तो जो मैं डिफरेंस है मैं वो फील कर पा रही हूँ कि उसकी जो लर्निंग है सारी वो इतनी फास्ट है। मेरा बेटा एक्टिव था लेकिन बेटी मेरी एक्टिव भी है, और उसकी जो लर्निंग पावर है, जो मतलब सबने कहा था कि आप ओमेगा लेना, ओमेगा का जो डिफरेंस है वो बता नहीं सकते, उसका फील कर सकते हैं। वो मैं वास्तव में अभी फील कर रही हूँ कि उसकी लर्निंग इतनी फास्ट है कि वो बहुत अच्छा बैठने लगी थी तभी मैं जैसे कोई भी चीज को एक के ऊपर एक रख के उसको बैलेंसिंग करना सिखाती थी तो वो पूरा उसको कॉपी करती थी। और तो अब तो वो इतनी चीजें कॉपी करती है। और उसका सबसे ज्यादा कि वो इतनी जल्दी बोलने लगी है। बच्चा मेरा बेटा जो है वो मुझे याद है वो स्कूल जाता था, 1.25-2 साल का था वो,
तब तक उसको बोलना नहीं आता था, वो वर्ड सिर्फ मम्मा पापा बोलता था, पानी के लिए मम्मा मम्मा मांगता था, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। मेरी बेटी जब उसका 1 साल का शायद बर्थडे भी नहीं हुआ था, मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ आए हुए थे उसकी बर्थडे के लिए, तो उस टाइम पे उसके दादाजी उसको जब भी आती थी वॉकर में दौड़ती थी तो पूछती थी क्या हुआ, तो उसने उस वर्ड को पकड़ लिया और वो उन दिनों उस वर्ड को बोलती थी क्लियर, क्या हुआ क्या हुआ, हर जगह जाती थी और इसी तरह से वो बोलती थी। और अब तो वो जितने भी वर्ड्स है सारे मेरे पीछे पीछे वो रिपीट करती है। अभी वो 1.3 की है और वो सारे इस तरह के वर्ड्स रिपीट करती है, छोटे छोटे जो भी वर्ड्स, जो कि मेरा बेटा नहीं बोलता था। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वो डिफरेंस फील कर रही हूँ कि हाँ ये एक है डिफरेंस। तो की थी तो अच्छा उसको जब मैं ऊपर हाँ दूध देती। हाँ तनुजा, एक बात बताओ कि ना, बिकॉज मैं अगर सब लोगों को एक चीज और बताऊं कि यहाँ पर अपन है डबल पर्सनालिटी से मिल रहे हैं। ये तो एक आइडियल मदर है ही सही, जिन्होंने न्यूट्रलाइट बेबी है जिनका, उसके साथ साथ मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ उसके साथ क्लियर है। साथ बात करूँ ना तो तनुजा ने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है। आई मीन है ना, यूजुअली होता क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद मदर्स ना बहुत ऐसा फैटी सी हो जाती हैं, और तनुजा शुरू से बहुत स्मार्ट थी और आज भी स्मार्ट है, तो बहुत जल्दी अपने में ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। ये स्टोरी इनके बाद में सुनेंगे, बट एक वो चीज भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि क्या न्यूट्रलाइट्स ने आपको वहां भी हेल्प किया क्या? बिल्कुल, न्यूट्रीलाइट्स का पूरा हेल्प था, क्योंकि मैं मेरी साइकिलिंग में बहुत करती थी, तो उसके लिए जो कहते हैं कि हम लोग खाने में जिस चीज को नहीं ऐड कर पाते उन चीजों की कमी को ये जो सप्लीमेंट्स हमारे वो सब कंप्लीट करते हैं। तो ये सही है कि ऐसा सही में है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे डाइटिंग भी किया था, मैंने एक्सरसाइज भी किया था, तो इन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं खाना पड़ेगा। ज्यादा खाओगे तो आप में फैट वैसे ही आता है। तो मैंने अपने खाने को कम करके और इन प्रोडक्ट्स को अपनी इसमें शामिल किया, और भी नए प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया। इन्हीं की हेल्प से आज मैं वापस 84 से आज वापस मैं 59 पर अपना वेट मैंने सिर्फ 2.5 मंथ में ही वापस अपना वेट ये कर लिया था। सुबह सुबह आई मीन मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, पर ये तनुजा की स्टोरी अपन फिर कभी सुनेंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ तनुजा, मुझे हाँ वो दिन अच्छे से याद है, बिकॉज मैं भूल नहीं सकती। मुझे धीरज जी ने बोला था कि ना मेरी बीवी का 8 हीमोग्लोबिन रहता है, आज तक नहीं बढ़ा। अगर न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स ने उसको बढ़ा दिया तो ये मिराकल से कम नहीं होगा। तो वो फेथ और ट्रस्ट क्या आप लोगों में ट्रांसफर हो पाया अपने बच्चों को देखते हुए, और आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने बिल्कुल बच्चे को दे रहे हैं? बिल्कुल, वो ट्रांसफर हुआ, इसीलिए हम लोगों ने आगे होके इसको स्टार्ट किया, बच्चों को भी देना स्टार्ट किया, बच्चों को किड्स ड्रिंक देना स्टार्ट किया, चूएबल देना। मेरी बेटी भी बहुत छोटी सी है, वो जब 6-7 मंथ की थी तब मैंने उसको किड्स ड्रिंक बहुत ज्यादा नहीं डालती थी, लेकिन हाँ उसकी मिल्क में उसको ऐड करती थी थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन ऐड करके मैं उसको देती थी। और अब तो मैं फुल जैसे बेटे को देती हूँ वैसे ही उसका उसका कप और उसकी बॉटल भरती हूँ, दोनों मॉर्निंग में अपने बैठ कर सोफे पे और उसको कंप्लीट करते हैं। और वो सबसे बड़ी मेरा बेटा 6 साल का हो गया था तब तक वो दूध को हाथ नहीं लगाता था। उसको मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की लेकिन उसने कभी दूध नहीं पिया। किड्स ड्रिंक को मैंने उसको जब पहली बार दिया, मैंने कहा एक बार पी कर दे, उसने पिया और वो दिन था और आज का दिन है वो, मतलब वो आगे होके कई बार तो बोलता है, 2-3 बार मांग लेता है। और अब जब से थोड़ा सा समर्स आए हैं, मैं कोल्ड मिल्क के साथ जब उसको दे रही हूँ तो वो कई बार मांग लेता है, मम्मा अच्छा भूख लग रही है, आप तो वो शेक बना के दे दो उसका। वो इस तरह से मांगता है। वाह वाह ग्रेट। एक चीज और बताओ तनुजा, बीइंग अ स्मार्ट मदर, आज सारी मदर्स एजुकेटेड हैं, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देना चाहती है, तो तुम इस चीज को कैसे हैंडल करती हो? आई मीन बच्चों को टेस्ट चाहिए, आई मीन हाँ टेस्ट में आज बिल्कुल। बच्चों को चाहिए, मुझे कभी पिज्जा खाना है, मुझे मम्मा आप ये क्या बना रही हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ये नहीं चाहिए, आई मीन मुझे कुछ अच्छा सा बना के दो। मतलब कि बच्चे आजकल बहुत फजी ईटर हो गए हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा लाइफ में एड ऑन हो गया है, तो आप कैसे इसको स्मार्टली हैंडल करती हो? मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि इसको जैसे जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, वैसे तो मैं डेली हमारे जो आटा चपाती बनाती हूँ तो आटा गूंथने से पहले मैं हमारे आटे में इसको मिक्स कर लेती हूँ, तो एक डाइट में तो वो हमारे चला जाता है, क्योंकि चपाती में पता नहीं चलता है, वो भी अच्छे से खा लेता है। बाकी चीजों में उसको पता चलता है, तो मैं उसकी जो भी फेवरेट चीजें हैं जैसे कि पास्ता, मैंने अभी रिसेंटली बनाया था पास्ता, तो पास्ता बनने पे उसमें ऐड कर दिया
जैसे चॉकलेट फर्स्ट बच्चों को पसंद होता है या चॉकलेट कपकेक्स पसंद होते हैं, मैं उसमें मिक्स करके दे देती हूँ। उसका किड्स ड्रिंक और जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन आता है उसको, जो भी इसकी खाने वाली चीजें होती है सब में मिक्स कर देती हूँ। तो उसको पता भी नहीं चलता और स्मार्टली मैं ऐड भी कर देती हूँ। फिर मेरे से बाद में पूछता है, मम्मा बड़ा टेस्टी था ये, आपने इसमें भी क्या प्लांट प्रोटीन डाला? इस तरह से क्वेश्चन करता है। वाह वाह ग्रेट। अच्छा, आप अपनी डॉटर को आप बुलाओगे एक बार? हाँ, मैं बुलाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तनुजा अपनी डॉटर को जब तक बुलाती है ना, मैं इन्होंने जो बोला ना वो रियलिटी में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये चीजों को मैनेज कर रही होती है इतना स्मार्टली, और कैसे इन्होंने बच्चों को स्मार्ट न्यूट्रिशन देने की हैबिट डाली है। एक सेकंड में ना, मैं आपको इंस्टा पे दिस इज तनुजा। मैं ये चीज आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले दिस इज द रियल फैक्ट्स कि आप कैसे अपने बच्चों का मैनेज कर रहे हैं न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से। किड्स चॉकलेट फज, राइट? लेट मी ओपन दिस। देखिए कितना स्मार्टली तनुजा ने चॉकलेट फज बनाया एंड संडे स्पेशल कर दिया बच्चों को, वो भी इस लॉकडाउन में। और इतना टेस्टी थिंग थी, बिकॉज बच्चे बहुत जो डेकोरेटिव होता है, टेम्पटिंग होता है, उसके लिए तो ऐसे होते क्रेजी की वाओ मुझे खिला दो। और सबसे बड़ी बात, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया, प्रोटीन पाउडर डाल के, उसमें किड्स चोको ड्रिंक डाल के। सो इट्स अमेजिंग, रियली वाओ तनुजा। हाँ हाँ, आपकी डॉटर से जरूर मिलना चाहेंगे, हमने वीडियो तो देख ली। वो सो गई एक्चुअली। अच्छा, ओके ओके, नो इशू। आप लोग सब देख सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं तनुजा को और बहुत सारी मदर्स को, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी मदर्स है दे ऑल आर एक्टिव, अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन दे रही हैं। आप कविता को फॉलो करें, अलका को फॉलो करें, शिखा को फॉलो करें, आशा नागर को फॉलो करें, आप शिवा को फॉलो करें, आई मीन एन नंबर ऑफ पीपल। सब लोग बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब मुझे ये बताओ तनुजा कि तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेरी न्यू मदर्स हैं जिन्होंने आज सुन रहे हैं, वो कुछ कुछ ज्वाइन किया है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं कि हाँ अच्छे होते हैं, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स कम लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन जो इसका असली जो रिएक्शन आप देख सकते हो वो आप यूज करने के बाद देख सकते हो। जो चेंजेस आप फील कर सकते हो वो बता नहीं सकते कि हाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं यहाँ सबको यही कहूंगी कि आप सबको यूज करने चाहिए, और बच्चों को तो स्पेशली जो भी बताया तृप्ति जी ने कि बच्चों पे खतरा है अब, तो इसके लिए तो उनको अभी से तैयार करना होगा। तो अभी से तैयार करने के लिए उनको अभी से ही ये सारे जो भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों के सप्लीमेंट्स में वो देने चाहिए। मैं अपनी बेटी को भी दे रही हूँ, वो मजे से खाती है। वो जब भी इस बॉटल को देखती है तो देख के बजाती है और मुझे कहती है कि खोलो इसको, खोल के मुझे दो। तो वो मांग के खाती है। तो उनकी हेल्थ के लिए आपको ये सब देना चाहिए, मैं ये कहना अच्छा चाहूंगी। तनुजा, इसका क्या जवाब दोगे आप? क्योंकि बॉटल्स पे बहुत सारे पेरेंट्स और मदर्स मेरे को बोलती हैं कि इस पे तो लिखा है 4 years एंड अबव, आप कैसे कह रहे हो कि ना मैं दे दूं? तो तुम क्या बोलना चाहोगी इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब आप डॉक्टर्स की मेडिसिन को उन्हें आंख बंद करके दे सकते हो, वो जो इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स आती है, वो जब हम बहुत छोटे से बच्चे को, 1-2 महीने का बच्चा बीमार होता है, तो जब हम उनको दे सकते हैं, तो फिर हमारे बच्चों को ये इतने नेचुरल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं दे सकते? ये तो बहुत ही नेचुरल है बच्चों के लिए, और इतने हेल्दी भी है, तो देने चाहिए। मैं वो चीज नहीं देखती हूँ कि इस पे एज क्या लिखा है। मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, कब से दे रही हूँ। मेरी छोटी सी बेटी है, वो 8-9 मंथ्स की थी, तब से शायद मैंने ऑल प्लांट प्रोटीन
थोड़ा थोड़ा अभी उसको भी देना स्टार्ट कर दिया था। किस ड्रिंक तो पहले से दे रही थी, और वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और उसकी हर डाइट में थोड़ा थोड़ा मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो आप सबको भी करने चाहिए। थैंक यू तनुजा, इट वाज अ सुपर ऑसम एक्सपीरियंस। अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, आप अनम्यूट करें और पूछें। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, मुझे एक्चुअली में आपसे पूछना है कि ओमेगा 3 आपने कौन प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से मंथ से लेना स्टार्ट किया था? मैंने इसको 5th मंथ से स्टार्ट किया था। ओके, तो वो डॉक्टर से आपने इसके लिए कंफर्मेशन लिया था? बिल्कुल, मेरी डॉक्टर ने जब मुझे आयरन लिखा, मुझे कैल्शियम लिखा, तो उन सब की जगह हम लोगों ने ये डायरेक्ट डॉक्टर से कहा कि हम लोग ये एमवे के ही लेंगे, हम लोग बाहर का नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा यस श्योर, आप बस ये देख लीजिएगा कि दोनों जितना हम आपको डोज बोलते हैं उतनी डोज आपके अंदर जानी चाहिए। और जब एमवे की प्रोटीन के लिए हमने बोला, तो मेरी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि एमवे का जो प्रोटीन है उसके लिए तो मैं भी सजेस्ट करूंगी कि तुम उसको लो, बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है, और वो 80% आई थिंक मैंने सुना है कि डिजोल्व होता है। उन्होंने, डॉक्टर ने भी ये चीज एक्सेप्ट की और उन्होंने ये बोला मुझे। ओके, और जैसे आपका हीमोग्लोबिन 8.3 रहता था, तो उसके लिए आपने जो टेबलेट्स ली थी वो 2 टाइम प्रिपेयर करी थी या एक ही टाइम लेते थे आप, और कितनी लेते थे? मैं एक ही टाइम पे दोनों ले लेती थी, 2 लेती थी मैं, 2 एक ही टाइम पे ले लेती थी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में ले लेती थी। ओके।